हेलो ब्यूटीफुल फेसेस। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लाइट माइक्रोस्कोपी। जितने भी साइंटिस्ट थे वो पहले लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करते थे, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी। लाइट माइक्रोस्कोप जो है, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली है लाइट इल्यूमिनेशन। लाइट जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन था और इसमें ग्लास लेंस यूज होते थे, ठीक है। और जो लेंस थे वो इस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे कि वो जब वो इमेज जो है वो जो स्पेसिमेन जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा हुआ है उस पर जब लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन इंसान की आंख है, उसके अंदर वो जो इमेज है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी, ठीक है। और इस जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो एक ऑब्जेक्ट को 1000 टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर सकती है, मगर इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब कि 0.2 है, 0.2 मीटर है। उसके बाद 1935 में जाके एक पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट होती है। हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में क्या कहा, हमने कहा कि पहले जो साइंटिस्ट है वो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करते थे। इसमें लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट इज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, और इसके अंदर हम ग्लास लेंसेज को यूज करते थे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई 1000 टाइम्स करती है, 1000 टाइम्स मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन पावर है, रिजॉल्विंग पावर है वो लिमिटेड है। रिजॉल्विंग पावर इसका लिमिटेड है, और वो कितना है, वो है 0.2 मीटर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुई? 1935 के अंदर। 1935 के अंदर पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप है, इसने जो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर होता है इसको इसने इम्प्रूव किया। साइंटिस्ट ने ये इन्वेंट की, उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए रिजॉल्विंग पावर को इम्प्रूव किया, ठीक है। इम्प्रूव द रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, 0.2 नैनोमीटर तक हम इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो अचीव कर सकते हैं, बंद थे अचीव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो ग्लास लेंसेज यूज नहीं हुए, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एज ए लेंस यूज हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ लेंस यूज हुआ है, इसके अंदर ग्लास लेंसेज यूज नहीं हुए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो मतलब कि है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हमने सेल के अंदर जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम मतलब कि इम्पॉसिबल था हमारे लिए लाइट माइक्रोस्कोप से देखना, मतलब कि सेल के अंदर जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको लाइट माइक्रोस्कोप से देखना इम्पॉसिबल था। और जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तो वो मतलब कि हमने डिस्कवर किया तब जाके, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ठीक है। और मतलब कि लाइट माइक्रोस्कोप के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, स्पेशली लाइव सेल्स की स्टडी के लिए। इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये केमिकल और फिजिकल मेथड्स को यूज करते हैं
फिजिकल मेथड्स यूज टू प्रिपेयर सैंपल विच किल सेल्स। ठीक है, और ये हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं मतलब कि छोटा सा टॉपिक है यहीं पे कवर जाता है। और इसके साथ जो है ना हम रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन को भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, रिजोल्यूशन हमारे पास जो है वो कैपेसिटी है कि हम जो मतलब कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हैं, हम उनको कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट, ये इसके एडजेसेंट में है, ये इसके एडजेसेंट में है। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ये वो कैपेसिटी है कि हम इन दोनों को सेपरेट कर मतलब कि इन दोनों को सेपरेट करने की जो कैपेसिटी है उसको हम रेजोल्यूशन कह रहे हैं। रेजोल्यूशन जो है वो रेजोल्यूशन को हम मेंटेन कर सकते हैं सर्टेन मैग्निफिकेशन पर। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है अगर हम लाइट ऑफ मतलब कि लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन जो है हमारे पास उसको हम अगर शॉर्टर करते हैं, वो अगर छोटी हो जाए तो हम रेजोल्यूशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या बात की, रेजोल्यूशन जो है वो कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन हो जाती है हमारे पास। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि रेजोल्यूशन को हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन अप टू सर्टेन मैग्निफिकेशन। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि इम्प्रूव एज अ वेवलेंथ ऑफ illumination become shorter। ये इसके 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये है कि हम इसकी डेफिनेशन, उसमें पहले पॉइंट में हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। दूसरे पॉइंट पे हमने ये कह दिया कि हम इसको सर्टेन मैग्निफिकेशन पर मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कि वेवलेंथ जो इल्यूमिनेशन की जो वेवलेंथ है उसको अगर हम शॉर्टर कर दें तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं रेजोल्यूशन को। मैग्निफिकेशन हमारे पास ये है कि मैग्निफिकेशन जो है वो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि किसी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को हम इंक्रीज कर दें। ठीक है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया, मैग्निफिकेशन कर दी। आप मैग्निफिकेशन को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो रेजोल्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा था कि हम किसी भी मैग्निफिकेशन पर हम रेजोल्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं, मगर मैग्निफिकेशन जब इंक्रीज होगी तो हमारे पास रेजोल्यूशन है वो डिस्टर्ब होगा। ये पॉइंट्स मैं इस नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दी हूँ मैग्निफिकेशन का। बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन resolution is disturbed। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका ये है कि मैग्निफिकेशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस से। मतलब कि मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ ऑफ लेंस से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन इम्प्रूव
कितना फोकल लेंथ हो। लेंस, ये हमारे पास ये दो टॉपिक कवर हो गए। पहले हमारे पास हमने पहला टॉपिक था हमारा लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने कहा कि लाइट जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइट इज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होगा। हमारे पास ग्लास लेंसेज यूज हो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट को हम 10,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास लिमिटेड होता है जो 0.2 मीटर होता है। और 1935 में फिर हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, और इसके अंदर हमने ग्लास लेंस के बजाय हमने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया। और इसका जो रेजोल्यूशन पावर होगा फिर 0.2 नैनोमीटर हो जाएगा रेजोल्यूशन पावर। और उसके बाद हमने रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन को डिस्कस किया। रेजोल्यूशन क्या है, कैपेसिटी है एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने की, और मैग्नीफाई कर सकते हैं सर्टन मैग्नीफिकेशंस पर। इम्प्रूव कैसे करेंगे, वेवलेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम शॉर्टर होगी तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ हमारे पास मैग्नीफिकेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं तो रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाती है। मैग्नीफिकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस के जरिए हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको समअप कर दिया। अगर आपको ये पसंद, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।